हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। ए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। नाजिल कर अपना करम, नाजिल कर अपना करम, मुझे और मोहब्बत दे। ए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। ए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। रूहे पाक मुझसे बोल, रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे मन की आंखें खोल। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। हर काम पे रक्षा कर, हर काम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल। है बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। है बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। मेरा हाथ पकड़ ले तो, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरे साथ तू रहे हर पल। है बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। मुझे खून से अपने धो, मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। ए बाप तो बरकत दे, रूहे बाप तो बरकत दे। मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, मेरे साथ तू रहे हर पल। है बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। है बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तो बरकत दे। हालेलुया। मैं खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में बैठी हूँ, मैं बैठाई गई हूँ मेरे खुदावंद खुदा। तेरा आज सुंदर कलाम मेरे खुदावंद खुदा, जहां जहां भी जे तेरा सुंदर कलाम पहुंचे, जो तूने आज दिया है मुझे, उनको मेरे खुदावंद खुदा तो मसा कर, उनकी रूह जान जिस्म में तो बैठ जा, क्योंकि तूने हमारे लिए अपना पाक लहू बहाया। इस वसीले से मेरे खुदावंद खुदा, कि तेरा कलाम उनके दिलों में पहुंचे और तेरे उनके जीवन में खुदावंद खुदा तेरी बरकतें आ जाए। हालेलुया। आज का तो सुंदर कलाम दिया है, वो मैं तेरी हजूरी में मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरे चरणों में बैठी हूँ, क्योंकि तेरा सिंहासन लगा हुआ है। हालेलुया। आज का कलाम है, हालेलुया, शमूएल 2 उसका 7 चैप्टर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
खुदा बाप का कलाम बोल रहे हैं। मैं बोलूंगी एक एक आयत से लेके उसकी 17 आयत तक। हालेलुया। आज खुदा ने मुझे सुबह ही दिया। जब मैं उठी तो उन्होंने मेरे को बोला खुदावंद ने जी कलाम आज करना। बोलते हैं मेरे से पिता परमेश्वर। मेरी बाइबल स्टडी स्वर्ग से हुई हुई है और मैं जब कलाम करती हूँ खुदावंद मुझे देता है तो मैं खुदावंद को पूछती हूँ खुदावंद आपने जो मुझे बाइबल में से कलाम दिया है तो मुझे नहीं आता, लेकिन कहता मैं हूं ना, मैं बोलूंगा तेरे में होके। हालेलुया। तो मुझ में बोलता है, एक एक शब्द का मेरे को बताता है कि मेरी बेटी मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ। ये बातें तू बता लोगों को, जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं आने वाला हूँ, लोगों को बता। मैंने सबके लिए लहू बहाया है। हालेलुया। खुदावंद अपनी रूहों को बचाना चाहता है। हालेलुया। खुदा का कलाम बोलता है शमूएल 2 उसका चैप्टर 7 उसका बाप 7। हालेलुया। फर्स्ट आयत से, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। अब खुदावंद जो है राजा है, राजा के भवन में खुदावंद बात कर रहा है, यहोवा। हालेलुया। और जो उसके चारों ओर जो मंत्री हैं वो बैठे हैं, सब खड़े हैं, हुक्म की पालना जैसे करते हैं। एक राजा होता है तो राजा सिंहासन के ऊपर बैठा होता है, तो उसके मंत्री क्या होते हैं। यहाँ पर मंत्रियों को दर्शाया जा रहा है। मंत्री कौन है? राजा के जो महल में बैठे हैं। तो खुदा बाप किसी से साथ बोलता है, कलाम करता है। जैसे कोई पास्टर होता है, उसने जिस किसी के मुंह से अपना कलाम देना होता है, उनको बरकतें देनी होती है, फिर उनके साथ बात करता है। हालेलुया। आगे लिखा 2 में, तब राजा नातान नबी नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा। कौन भविष्यवक्ता था? राजा नातान नबी से बोला। नातान नबी नबी एक चुना हुआ था। जैसे खुदाबंद ने अय्यूब को चुना था, जैसे खुदाबंद ने दाऊद को चुना था, जैसे खुदाबंद ने अब्राहम को चुना था, जैसे खुदाबंद ने शमूएल को चुना था, जैसे खुदाबंद ने इसहाक को, याकूब को चुना था। ये सब चुने हुए थे। खुदाबंद सब इनसे बातें करते हैं। सब लोग जो थे पहले नबी थे ये, और पहले नबियों का ये होता था कि खुदाबंद आकाश से बातें करता था, बाय फेस बातें करता था। जैसे अदन की वाटिका में खुदाबंद रोज आपसे मिलने आता था। हालेलुया। उससे मिलने आता था। तो जब उसने फल खा लिया उसके बाद उसको नहीं मिला, क्योंकि वो पाप था, गुनाह था। तो ऐसे ही वो जमाने गए, खुदाबंद ने हमें अब बाइबल दी है, तब से कर रही हैं। खुदा तब भी था कि खुदा कभी बदलता नहीं है। उसने एक बार जो बोल दिया वो इस बार में हो रहा है और अभी तक वो होगा और हमारी पुश्तों तक होता रहेगा। हमारे दादे दादे बाबे जो थे उनके जीवन में जब सब कुछ हुआ है, तो हमारी जो पीढ़ी है, मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, वो भी होएंगे, क्योंकि खुदावंद हमसे प्यार करता। खुदावंद की हम चुनी हुई इजरायली कौम है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है, तब राजा नातान नबी भविष्यद्वक्ता से कहने लगा कि देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। अब नातान नबी सब देवदारू घरों में रहते हैं, लेकिन खुदा का जो संदूक था वो सब जगह घूमता था। जहां जहां जाते थे खुदा यहोवा का संदूक संदूक घूमता था। संदूक में क्या था आपको सबको पता होगा। संदूक में क्या था? खुदा की वाचाएं थे, खुदा के वादे थे, खुदा का कलाम था। हालेलुया। कलाम जहां जहां जाते थे, खुदावंद का घर नहीं था। हालेलुया। और खुदावंद ने अपने कलाम के अनुसार बातें की कि आपके पास तो घर है, देवदारू के घर बने हुए, लेकिन खुदा का जो संदूक है वो हर जगह घूमता था। देखो, पूरी सृष्टि का मालिक और उसके लिए कोई घर नहीं है, तो हमें खुदावंद ने घरों में बिठाया हुआ है। वो ऊपर से नीचे आया, राजा था, वो रंक बन गया, हमें क्या बना दिया? राजा। हमारी क्या औकात थी? कोई औकात नहीं थी हमारी, लेकिन खुदावंद ने हमें औकात से भी बढ़कर हमें इतना प्यार किया।
हालेलुया। अब खुदावंद का कलाम तीसरी आयत में बोलता है, नातान ने राजा से कहा, हालेलुया, नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अब नतान के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। जैसे खुदावंद ने नतान को सौंपा, उस टाइम के चलते हुए नबी, खुदावंद जिसको चुनता है ना, उसके हाथ में कलाम देता है, और कलाम देने की सामर्थ भी देता है। वो बेवकूफ भी होगा ना, खुदावंद जब बातें करता, खुदावंद कहता तू चल। जैसे मूसा को खुदावंद ने चुना था उस जमाने में, तो जब वो झाड़ियों के पास आया, तो खुदावंद ने यहाँ से जूते उतार, तो मेरी बात सुन। मूसा से बात की, उसने बात की कि मैं इजराइल कौम को बचाना चाहता हूँ मिस्र में जा। कहता मैं गूंगा हूँ, मैं थक्का हूँ, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन खुदावंद का चुना हुआ था, खुदावंद उसको प्यार करता था, खुदावंद उससे काम लेना चाहता था, जैसे मेरे से आज काम लेना चाहता है खुदावंद, ये कलाम भेज के। मैं कोई औकात नहीं है, लेकिन खुदावंद का कलाम है, खुदावंद मेरे अंदर होके बोल रहा है। मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, मैं खुदा में बिल्कुल नहीं थी, मेरे स्वर्ग से बाइबल स्टडी हुई है। खुदावंद मेरे को रोज कलाम देता, जब मैं उठती हूँ तो खुदावंद मेरे सराहने में मेरी बाइबल रखी होती है, खोल पूनम इसको तो कुछ कलाम तूने देना। मैंने कलाम भी, अब मैं जब जाती हूँ काम पे, तो आके मैंने कलाम देना होता। फर्स्ट टाइम मैंने कलाम दिया था दोपहर के 12 बजे, हालेलुया। फिर मैं अभी 10 मिनट रेस्ट की, लेकिन मैसेज मैंने पहले सिस्टर नसरीन को कर दिया था। सिस्टर नसरीन है जो खुदावंद ने मेरे लिए पैदा की हुई एक, जो ग्रुप में मेरे साथ बैठते हैं, ऑनलाइन करते हैं, व्हाट्सएप जूम के ऊपर बैठते हैं और मेरा करते हैं। खुदावंद उनको बहुत बरकतें दे, इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक स्वर्गदूत टाइप, ये एक स्वर्गदूत है जो खुदावंद ने मेरे साथ अटैच किए हैं। तो मैं तो किसी लायक नहीं थी, हालेलुया। और कहता कि उससे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। खुदावंद अपने नबी को कहता, जो तू कुछ करना चाहता कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब हम खुदावंद हमारे साथ होता ना, हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारा काम कभी गलत नहीं होता। तो हम भी जो काम करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि खुदा की रिकॉर्ड, हमारा रिमोट कंट्रोल है, खुदा के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। आगे चौथा वचन बोलता है, उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे, उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, चौथी आयत में, हालेलुया। और आगे क्या कहता है, 5वीं में कहता है, खुदावंद कहता है नातान को, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा। अब नातान को हुक्म दिया है कि तू दाऊद दास जो मेरा नबी है, उसको जाके बोल कि आप मेरा घर बनाएगा, हालेलुया। खुदावंद आगे उसको भेज रहा है, खुदावंद खुद नीचे नहीं आता, वो अपने नबियों को भेजता है, उसकी आत्मा हमारे में होती है, उसका पाक रूह बोलता है, हालेलुया। कहता क्या तू मेरे लिए घर बनाएगा। कि ये तो इनविटेशन है, जाके देख कि मैं जो इधर उधर घूम रहा हूँ, तो नतान नबी को बोल रहा है कि दाऊद से कह, मेरे दास से, कि क्या तू मेरा घर बनाएगा। आगे 6वीं आयत बोल दिया, जिस दिन मैं इजराइलों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन के आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के नमाज में आया जाया करता हूँ। खुदा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो मिस्री लोगों से जब इजराइलियों को बचा के लाया था, जब मूसा को इस्तेमाल किया था, इजराइल मूसों मिस्र में, जब मिस्र में हाहाकार मची हुई थी, इतना इजरायली कौम को तंग कर रहे थे, और खुदाबंद की गुहार लगाई हुई थी उन्होंने, और खुदाबंद ने देखा कि ये मेरी प्यारी कौम है। खुदाबंद इजरायली कौम को बहुत प्यार करती है। खुदाबंद ने स्वर्ग से उनकी गुहार सुनी, और खुदाबंद ने अपने मूसा को तैयार किया वहां जाने के लिए कि तू जा। लेकिन मूसा कहता मैं नहीं जा सकता, मैं बोल नहीं सकता। उसने बोला हाथ में तूने क्या पकड़ा हुआ, कहता लाठी। कहता उसको फेंक दे। उसने फेंके, उसी टाइम मुझे सांप बन के वो भाग गया वहां से। मैं भी होती तो मैं भी भाग जाती, लेकिन जब खुदा मेरे को इस्तेमाल करना चाहता तो वो मेरे को योना की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि योना को भी खुदाबंद ने चुना था। जब वो उसको बुलाया था भी जा नीनिवे में जा, तो वो तरशिश के जहाज में चढ़ गया। तो वहां पर जो जहां जहाज इतना तूफान आया कि वहां पर भी उसको खुदाबंद ने उसको वहां पर आगे नहीं जाने दिया। क्योंकि खुदाबंद जब किसी को पकड़ता है ना, खुदाबंद नहीं छोड़ता। हम चाहे छोड़ दें खुदा को, तो जब हम छोड़ते हैं तो हमारी फिर वो क्या दशा होती है वो हम खुद ही जानेंगे।
पूरी सृष्टि का बनाने वाले खुदा को जब हम छोड़ते हैं तो फिर हम जानेंगे कि हमारे साथ क्या होगा, दुख दलिदर क्या आएंगे, तो बीमारियां क्या आएंगी। इस संसार में हम बिना खुदा के कुछ नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि जिस दिन मैं इजराइलों के मिस्र से निकाल लाया, उस दिन के आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के नमाज में आया जाया करता हूँ। खुदाबंद कहता है कि जब से मैं मिस्रियों को मैं छुड़ा के लाया हूँ, मिस्र से अपनी इजराइल, उस टाइम भी मिस्रियों से जब छुड़ा के लाया था, तो खुदाबंद ने उनके साथ क्या क्या उपकार किए। वहां पर बीमारियां पड़ी, इतना कुछ हुआ। खुदाबंद फिरौन के हाथ से छुड़ा के लाया, जहां तक कि कर दिया। जब उसके पीछे आए तो उस इस्राएली को लाल समुद्र से भी उसको निकाला, रास्ते में उनको मन्ना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इजरायली लोगों ने फिर भी खुदाबंद की मंजूरी नहीं ली, खुदाबंद का कोई धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। जब जब वहां पर बैठे थे सब, तो जब मूसा को खुदाबंद ने पहाड़ के ऊपर बुलाया बादलों में, जब उनसे बातें करने गया, तो 40 दिन तक खुदाबंद ने मूसा को क्यों रोक रखा? क्योंकि जिस कौम को इजरायली को बचा के लाया था, वो उसमें अभी भी बातें वही थी जो गंदी आती किसी की होती वो नहीं जाती। वो मिस्रियों की आदतें उनमें थी, वो खा पी के भी शुक्र अदा नहीं करते थे। तो जब वो ऊपर 40 दिन उसको रह गए, तो खुदावंत को नीचे पता लगा कि जी एक बछड़ा तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा अब अगुवा कौन है? मूसा तो पता नहीं कहाँ तोड़ गया, हमें छोड़ के चला गया। लेकिन तू सबको, उसने हारून को बोला कि हम तो अपना हम पूजने के लिए हम अपना कुछ बनाएंगे। और वही सोना उन्होंने कानों से, गले से, हाथों से सब कुछ सोना उतार के दिया। कौन सा सोना उतार दिया? उनके बाप दादों का खरीदा हुआ सोना नहीं था, वो उनका सोना था, जो खुदावंद ने जब मिस्र से वो निकाल रहे थे, तो खुदावंद ने उनके दिलों को पिघलाया था, नरम किया था, शांति दी थी उनको, कि इनके बस में कर दिया था। मिस्रियों को इजरायलियों के बस में कर दिया था। और खुदावंद ने उनको उनके दिल में जब किया, तो उन्होंने उनके हक में कर दिया। उनको बोला जिनका सोना भी ले लो, चांदी भी ले लो, पैसे भी ले लो, तो तुम्हें ना नहीं करेंगे। वो जो जो मांगते गए इजरायली मिस्रियों से, वो सब कुछ वो देता गया। वो देते के सब कुछ लूट लाट के खुदावंद ने उनको दिलाया मिस्रियों इजरायलियों को। तो जब इजरायली आई, तो वही सोने चांदी से, पैसों से उन्होंने एक बछड़ा बनाया अपने लिए, एक अगुआ बनाया कि हम इसकी आराधना करेंगे। बताओ। हालेलुया। पर जब ऊपर से खुदा ने बोला, तेरे नीचे जा कौम जाकर देख क्या कर रही है। वो जब ऊपर नीचे से आया था, उसने अपने मुंह को ढांका हुआ था, उसने अपने मुंह को पूरा कवर किया हुआ था। हाथ में उसके तख्तियां थी, जो खुदावंद का कलाम था, जो उसके साथ खुदावंद बात कर रहा था, वो जो लिख रहा था उसका, उन्हें ऊपर से उसने पटक दी, उसने ऊपर से पटक दी, तख्तियां पटक दी। और नीचे आके बड़ा की बुरी हालात में था, मतलब कि उनको बड़ा ही उन्होंने कोसा कि तूने ये क्या किया है, क्योंकि उनको गुस्सा ही बड़ा चढ़ा। जो बंदा एक कलाम पढ़ रहा है, एक कलाम के अनुसार, खुदा के कलाम के साथ किसी इतनी लाखों लोगों को बचा के लेके आया है, तो वो अब क्या एक सोने के बछड़ा बना रहे उसको पूजने के लिए? जिंदा खुदा को माना नहीं उन्होंने, खाना खा के कभी शुक्र नहीं किया, मुर्ग मसलम खा के कभी शुक्र नहीं किया। शुक्र क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनकी उनकी वो अभी मिस्र में तो निकल गए थे जरूर, लेकिन आदतें उनकी मिस्र की थी। वो जानी कैसे थी उनकी? वो नहीं जा रही थी। हालेलुया। क्योंकि अभी तक वो खुदा को जान ही नहीं रहे थे, वो इतने बेवकूफ थे वो। हालेलुया। वही बेवकूफों की आदत है जो हमारे खानदान में मूर्तियां मार्तियां पूज रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, ये वही है जो हमारी बीमारियां लगती हैं, हमारे जो शादियां हमारी जो टूट जाती हैं, जो तलाक होते हैं, जो बच्चे नहीं होते, बच्चे मिस कैरेज हो जाते हैं, जो हस्बैंड मर जाते हैं, जो किसी के दूसरे के साथ निकल जाते हैं, जी हमारी दादों पापों की पुश्ते हैं, जो शराब है हमारे। हालेलुया। तो जब वो नीचे आया, उसने तख्ती फेंक दी, तो उसने बोला कि जो यहोवा की ओर से सच्चे दिल से है वो इधर आ जाए। उसमें से भी कुछ आए थे, लेकिन वहां पर बैठे बैठे जो उधर खड़े थे, वो सारा वहां पर जमीन फटी। आप बाइबल में पढ़ लें, मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन खुदावंद मेरे मन में डालता है क्या था। क्योंकि मेरी स्वर्ग से जिस तरह, जैसे मेरी स्वर्ग से हुई हुई ना मेरी बाइबल स्टडी, वैसे ही स्वर्ग से मेरे खुदावंद मेरे दिमाग में डालता जाता है, दिखाता जाता, मेरे को सारा फिल्म की तरह से दिखाता जाता है क्या क्या किया था। मैं माँ के पेट से पैदा होके मैं नहीं आके कुछ पढ़ी। हालेलुया। खुदावंद ने मेरा अभिषेक किया हुआ शैमोल की तरह। हालेलुया। तो वहां से जब देखा कि उसने धरती धरती फट गई, और जितने लोग थे सब उसमें मर गए, इजरायली लोग कुछ बच गए। फिर लाल समुद्र को भी खोला उन्होंने,
अब खुदावंद कह रहा है कि मैं नमाज स्थान में आया जाया करता हूँ। आगे 7वीं आयत बोलती है, जहां जहां मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइली के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनाया? खुदावंद कहता, क्या मैंने कभी शिकायत की है? खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है, खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। क्या मैंने कभी किसी से आपसे कभी शिकायत की है कि मेरे को घर चाहिए? मैं तो घूमता रहा ना संदूकों में, लेकिन आप लोगों को घर दे दिया। खुदावंद इस कलाम की बात कर रहा है कि कलाम घर घर घूमा, लेकिन किसी ने अपने को कलाम अपने अंदर नहीं लिया। कोई भी मजबूती के साथ बैठा नहीं है, जो कलाम ही बोल रहा है। किसी ने भी कलाम को इज्जत नहीं दी, क्योंकि अगर कलाम को इज्जत देता तो वहां पर खुदा के जो संदूक घूम रहा था वो कभी ना घूमता, कभी ना घूमता। यानी कि कलाम घूमता, संदूक ना घूमता। खुदा के लिए घर ही कोई नहीं था। खुदा चाहता है एक चर्च खड़ी करना लाखों के हिसाब से, जहां पर कलाम सुनाया जाए और रोज वहां पर बढ़ते जाए, और खुदा में जो आपके आने वाली नस्ल है वो भी बढ़े। यहाँ पर खुदा ये कह रहा है कि मेरे को मेरी बड़ाई किसी ने नहीं की। हालेलुया। मेरा घर किसी ने नहीं बनाया। हालेलुया। आगे आगे 8वीं आयत बोलती है, इसलिए अब तो मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया है कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। खुदावंद कहता कि दाऊद को जाके बोलना कि तू जब भेड़ बकरियां छुड़ाता था, जो इतना कुछ तो वहां करता था, मैंने तुझे वहां से छुड़ा लिया है और मैं तुझे राजा होने के लिए मैंने बुलाया है। छोटे होते का इसका अभिषेक किसने किया था? शमूएल ने। शमूएल ने अभिषेक किया था दाऊद का, इशे का बेटा था। ये कितने भाई थे। जब इसका अभिषेक करने गया तो शमूएल भी डरता था, कहता मैंने नहीं जाना। कहता तूने जाना, इसका अभिषेक करना है। तो जब वो उसका अभिषेक करने गया तो सारे भाई आए, एक एक करके आया। तो यो खुद अब शमूएल पूछता कि भी ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहता नहीं। तो जो दाऊद था वो तो अपने भाइयों के साथ रहता ही नहीं था, वो तो भेड़ बकरियों के पीछे चला जाता था। वो नादान भी था और ना समझ भी था। उसको सिर्फ एक ही काम करना आता था कि वो खुदावंद की वो जो भेड़ बकरियां थी खुदावंद ने वो दी हुई थी उसमें, क्योंकि खुदावंद उसको उसमें भी उसकी महिमा कराना चाहता था। हालेलुया। इसका मैं आगे बताऊंगी। अगर खुदावंद ने कहा कि भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया था कि तो मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। हालेलुया। प्रधान हो जाए। नातान खुदावंद बात कर रहा है, और नातान आके अपने दास खुदा के दास दाऊद से बात कर रहा है कि मैं तुम्हें भेड़ बकरियों से चुरा के अब मैं तेरा अभिषेक करने वाला हूँ, मैं तेरा राजा तेरे को बनाने वाला हूँ। तो वो राजा बना। बाइबल में राजा है, बहुत बड़ा राजा है। ये दाऊद राजा खुदावंद की बड़ी प्रस्तिश करता था। हालेलुया। खुदावंद के पीछे पीछे चलता था, उसके हर हुक्म मानता था। जहां इसने 66 लड़ाइयां लड़ी, जहां इसने जाना था जो लड़ाई करने, तो खुदावंद को पूछता था मैं कहाँ जाऊं। खुदावंद कहता इधर जा, खुदावंद कहता इधर जा। जिधर जिधर बोलता था मेरा यीशु परमेश्वर, वही वही जाता था। दाएं जा, बाएं जा, इधर से घेरा डाल, उधर से घेरा डाल। हालेलुया। कभी ये कर, कभी वो कर। हालेलुया। खुदावंद जैसे जैसे एक भी शब्द इधर उधर नहीं होता था। हालेलुया। खुदाबंद दर्शा रहा है दाऊद के जरिए कि तुम लोग भी खुदाबंद के कलाम के साथ जुड़े रहो। इधर उधर जो गंदी बातें हैं, संगति है, फालतू ख्याल है, अपने घर में जो इधर उधर काम है, संसारी काम है, वो सब छोड़, वो सब छोड़ दो। खुदाबंद के कलाम के अनुसार जाओ, इधर उधर जाओ। जब भी कहीं जाना ना, घर से काम जाना, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई काम पे जाना, खुदाबंद में जाऊं, खुदाबंद ने आपने काम दिया है, मैं जा रही हूँ। खुदाबंद मेरे पैर जो ना गलत रास्ते पे ना जाए, मैं अपने हाथों से जो काम करूँ ना ईमानदारी के साथ करूँ। हालेलुया। मैं जब सुबह काम करती हूँ, उधर काम पे जाती हूँ, तो मैं अपनी ईमानदारी दिखाती हूँ काम पे। खुदावंद मेरे को वेल डन करता है, बोलता है मेरे साथ। क्योंकि जैसी हमारी नियत होगी वैसी हमारी मुराद होगी, जैसे हमारे काम होंगे वैसे हमें आगे मिलेगा। हालेलुया। आगे 9वीं आयत में खुदावंद का कलाम बोलता है, और जहां जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर से बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दिया। खुदावंद कहता मैंने तेरे नाम को महान कर दिया है इस पृथ्वी के ऊपर। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहता हूँ और जाता भी हूँ। जे नातान नबी दाऊद से बात बोल रहा है। नतान नबी को खुदावंद बात कर रहा है, और नतान नबी आन के खुदावंद के दास दाऊद से बात हो रही है यहाँ पर। हालेलुया। आगे 10वीं आयत में बोलते हैं,
खुदावंद का कलाम, और मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा, अपनी इजराइल प्रजा के लिए एक स्थान ठहराऊंगा। जहां पर दाऊद राजा होगा तो वहां पर तो सारे उसके हुक्म के बिना कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये भी खुदावंद ये कलाम कर रहा है कि मैं एक स्थान ठहराऊंगा, क्योंकि एक 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 अगुआ होगा जो खुदावंद का चुना हुआ होगा। जैसे खुदावंद ने मेरे को चुना है कि तू कलाम जो तेरे को दिया ना मैंने, तो ये नहीं कि तू सुन, मैं तो बोलूं कि पूनम उठ तू कलाम पकड़ और तू बोल, तो मैं आगे लाइव ही ना करूं, मैं किसी को कलाम दूं ही ना। मेरे लिए खुदावंद ने कलाम देने के लिए भी जगह तैयार की हुई है, कहाँ कहाँ मैंने जाना, मेरे लिए खुदावंद ने ग्रुप भी तैयार किए हुए हैं। खुदावंद सब जानता है। मैं जब मेरे को जब खुदा बहुत तैयार हो गई थी, मैं कभी उधर कमरे में बैठ, कभी उधर कमरे में बैठ, मैं जब बोलती थी तो मैं कहती थी खुदावंद, मैं जब कोई देखेगा मेरे को कहेगा जो पागल है, तू मेरे को इस्तेमाल कब करेगा, मैं लोगों में कब जाऊंगी। खुदा कहता ठहर जा, मैं तेरा समय मैंने ठहराया हुआ है। तो समय मेरा खुदा ने कब ठहरा दिया, कब मेरी फ्रेंड्स बन गई, कब मेरे ग्रुप बन गए, कब मेरा कोई कलाम सुनने लगा, कब खुदावंद में मेरे मुंह में डाल के ये कलाम आपके आगे ले भी आया। ये खुदा का कलाम काम है। जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है खुदा, वो सब जानता है। लेकिन हम बार बार ये बातें मत कहें कि खुदा हम कहाँ जाएं, क्या करें, ये क्या करें। जब हमें कोई काम नहीं मिलता तो खुदाबंद के ऊपर विश्वास रखें। खुदाबंद हमारे लिए बेहतर करने वाला है, और कोई पता नहीं किसी दिन को स्वर्गदूत जो हमारे फोन के जरिए कोई ना कोई हमें कुछ मिल जाए। विश्वास रखो, ईमान रखो। खुदाबंद ने अगर आपको इस्तेमाल करना ना, किसी के जरिए इस्तेमाल करने करना, जो आप तैयार हो रहे हो वो तो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 10वें, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा। एक स्थान क्या होता है? एक स्थान होता है कि बाइबल पढ़ने वाला स्थान, जो खुदा ने स्थान ठहराया है। जैसे मेरे को खुदाबंद ने कलाम के अनुसार अपने घर में ठहरा दिया, मैं इधर बैठी बैठी कलाम दे रही हूँ। कोई मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई मेरे को मतलब कि कहीं, मैं सुबह काम से आई हूँ, दूसरी बार मैं कलाम देने लगी हूँ। कोई मतलब कि मेरे को बॉदरेशन नहीं है, कोई मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं, कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है। खुदावंद ने देखो कैसे कैसे मेरे को इस्तेमाल किया है। खुदावंद कहता है मैं स्थान ठहराऊंगा। स्थान क्या है? आप लोगों का स्थान है। सिस्टर नसरीन ने मेरे लिए जूम खोला है और मैं ये कलाम दे रही हूँ, खुदावंद ने भेजा है। एक ग्रुप और है, वो पूरा ग्रुप मेरे मेरे कलाम को, खुदावंद के कलाम को सुनता है। खुदावंद कहता तू एक को कलाम सुनाएंगे ना, एक के साथ लाखों सुनेंगे। और जाता भी सुनते हैं भी लोग, बरकतें पाते हैं। और कहता और उसको स्थिर करूंगा। स्थिर क्या होता है? मजबूत करना। मजबूत करना कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी। हालेलुया। मजबूत किया है खुदा ने मेरे को, और मैं अपने स्थान में बसी रहूंगी। आप लोग भी सुनेंगे, आपको खुदावंद स्थिर करेगा और अपने ही स्थान में आपको मजबूत करेगा, और आप एक स्थान में बंधे रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा जब आप जे रूह आत्मा से, जिस्म से सुना हुआ जे कलाम आपके पास पहुंचेगा, आप सुनोगे। लिखा और कभी चलाए मान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख देने ना पाएंगे, जैसा कि वह पहले करते थे। खुदावंद कहता है तुमको कोई दुख देने वाला नहीं होगा। अब तेरे को तंग करने वाला नहीं होगा कि तू क्या कर रही है, क्या बोल रही है। मैं उस जगह पे बैठी हुई जहां पर कि पक्षी भी नहीं परिंदा मार के मेरे को बोल सकते, लेकिन लाखों दुनिया मेरे आसपास है, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा काम पे गया है, लेकिन मैं खुदा का कलाम दे रही हूँ। इसका मतलब खुदावंद ने उन लोगों को मेरे पीछे से हटाया हुआ है जो खुदावंद के कलाम में आके अड़ंगा डालेंगे, जो बोलेंगे। खुदावंद ने सबको सेटल किया, कि खुदा का टाइम मुकर्रर किया। खुदा ने टाइम मुकर्रर किया, खुदा ने मेरे को मुकर्रर किया, खुदा ने अपने कलाम को मुकर्रर किया, खुदा ने सब कुछ मुकर्रर किया। उसका मुकर्रर किया हुआ टाइम कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। उसने मेरे को कलाम इस मौके पे दिया कि कोई यहाँ पर नहीं आएगा। हालेलुया। आगे आगे 11वां आयत बोलती है, वर्ण उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्याय ठहराता था। खुदावंद कहता उस वर्ण उस समय से भी जब मैं अपने लोगों के ऊपर, यानी कि प्रजा क्या होती है? एक राजा होता ना, तो प्रजा क्या होती है? जो उसके कलाम को अब समझ चुके हैं, उसके ऊपर एक अगुवा ठहराऊंगा। अगुवा क्या होता है? अगुवा होता है कलाम देने वाला, जैसे खुदावंद ने मेरे को ठहराया। हालेलुया। जैसे कहते मैं कलाम न्यायी ठहराऊंगा। न्यायी कौन होता है? न्यायी, न्यायी होता है जो किसी का न्याय करे। जो यहाँ पर कलाम का न्याय हो रहा है, कलाम का। अगर हम किसी को कलाम दे रहे हैं, ग्रुप में कलाम दे रहे हैं, अभी तो मैं लाइव कर रही हूँ, पहले मैंने ग्रुप
ग्रुप में कलाम दिया था। अगर हम किसी को ग्रुप में कलाम दे रहे हैं तो किसी तरह का भी किसी के साथ दुख है, कोई भी बात अगर बोलता है तो हम उसको कलाम के अनुसार समझाते हैं कि तुम संसार में नहीं, कलाम जो है ना, दिल के साथ आत्मा के साथ कलाम को पढ़ो। संसार को एक साइड में रहने दो, उसको छोड़ दो। कलाम लेना ना, अपने दिल में कलाम लो। जब तुम दिल में कलाम लोगे तो खुदा बाप तुमसे खुद वैसी बात करो, तुम खुद एक चलती फिरती टेस्टमनी बन जाओगी, तुम खुद एक कलाम बन जाओगी। क्योंकि जब खुदा अंदर आ जाता है ना, तो फिर खुदावंद कलाम जब हम सुनाते हैं, हम नहीं सुनाते, हमारे अंदर खुदावंद बोलता है। हम तो इस लायक है ही नहीं है। तो खुदावंद कहता है, न्यायी ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। जो भी कलाम वहां पर सुन रहा है ग्रुप में, जो लोग भी ये कलाम सुनेंगे, सब लोग आनंद आनंद मानेंगे, सब लोग शांति पाएंगे इस कलाम के वसीले से। कलाम कई लोग बोलते हैं, उनको पता नहीं लगता मेरे को, लेकिन मेरे को खुदावंद ने कलाम दिया, मैं अपने हिसाब से इसको कलाम को समझा रही हूँ, क्योंकि खुदावंद मेरे अंदर है। हालेलुया। तो कलाम जो खुदावंद जब समझाता है, खुदा अंदर बोलता है, खुदा को पता है कि कलाम क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, खुदा आपसे क्या बातें कर रहा है। हालेलुया। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए। हालेलुया। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। और जो खुदा का कलाम बोलते हैं, ईमानदारी से समझ आती है, हम उसको अपने अंदर लेते हैं, जीवन से लेते हैं, जीवन में लेते हैं, और कलाम के अनुसार चलते हैं। कोई गलत बात नहीं बोलते, जो हमारे में गंदी हरकतें होती हैं वो छोड़ देते हैं। तो खुदावंद कहता, मैं उसका घर बनाए रखता हूँ, बनाए रखता हमारा खुदावंद का घर हमारा। और 12वीं आयत में बोलते हैं, जब तेरी आजू पूरी हो जाएगी। आजू पूरी हो जाने का क्या दर्शा रहा है खुदावंद? खुदावंद दर्शा रहा है कि जब तू शुरू से लेके, जब से मैंने तेरे को चुना है, तू मेरे कलाम को सुना रही है, तो तुमने मेरे ऊपर हुक्म के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, खुदावंद की आंखें देखती हैं, और खुदावंद की आंखें 24 आवर वो हमारे ऊपर लगती हैं। वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। खुदावंद कहता, जब तेरी उम्र पूरी होगी। उम्र पूरी किसकी हुई थी? अब्राहम की भी हुई थी उम्र पूरी। अब्राहम भी खुदा में सोया था। उसने एक जमीन मोल ली थी, जहां पर उसने सारा की भी अपने साथ समाधि बनाई। फिर वहां पर उसके सारे जो उसका बेटा इसहाक था, उसकी बहू थी रिबका, अयूब, याकूब था, सॉरी, याकूब था, इसहाक, मतलब कि सब सब उसके जमीन में जो था ना पुरखा, वो उसने मोल ली थी। तो जब वहीं गए तो वो कलाम के अनुसार गए, खुदा के साथ जुड़े हुए थे। खुदा कहता, अगर तू भी कलाम को अच्छी तरह से जानेगी समझेगी तो मैं तेरे को तेरे पुरखा के साथ सुलवाऊंगा। कहता, जब तेरी उम्र पूरी होगी, जब तेरी उम्र पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। हालेलुया। तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। खुदावंद कहता, जब तू पूरी उम्र तेरी हो जाएगी, तू मर जाएगी, मेरे से बात कर रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। खुदावंद कहता, जब मेरे कलाम में तुम आते हो, पूरा पढ़ते हो, सुनते हो, उसके ऊपर चलते हो, तो जब तेरी उम्र पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो तेरा निज वंश है, निज वंश कौन सा होता है? हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे जो आगे बच्चे। वंश कौन होता है? बेटा के, बेटे की शादी की बहू आ गई, आगे उसके बच्चे आ गए हैं। बेटी की शादी की दामाद आ गया, आगे उसके बच्चे। खुदावंद कहता, मैं उनको भी बचाऊंगा, तेरे वंश को तेरे राज्य के ऊपर स्थिर करूंगा, यानी कि उनको मजबूत करूंगा, उनको किसी चीज की कमी ना होगी। क्योंकि खुदावंद कहता, काम उसका ये कहता कि तू बच, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। और सबको कह रहा है कि तू बच, मैं तेरा घराने को बचाऊंगा। खुदा का ये वादा है। पूरी खुदावंद के वादे की, बाइबल की पूरी ये ब्लेसिंग हमारे पास है। हालेलुया। आगे 13 वचन कहता है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। खुदावंद कहता, मेरे नाम का घर वही जो बनवाएगा, मैं उसको मैं स्थिर कर दूंगा, उसको मजबूत कर दूंगा, उसके कामों में, उसकी सेहत में, उसकी बोलचाल में उसको परफेक्ट कर दूंगा। उसको कभी बीमारी ना आएगी, उसके पास काम भी होगा, उसके पास घर भी होगा, उसके पास अच्छे दोस्त भी होंगे, उसके खानदान में किसी चीज की कभी कमी ना होगी। खुदा कहता, मैं स्थिर कर दूंगा उसको, उसकी जिंदगी में कभी कोई बुराई नहीं होगी। क्योंकि जब बंदा स्थिर करता है ना, जब खंबे को गाड़ते हैं, हम किसी को बांधते हैं, जैसे एक
जैसे एक भैंस को बांधते हैं, उसके कील को गांठते हैं अच्छी तरह से, है ना, तो कैसे पक्का होता मजबूत, तो हमारा यहाँ पर ये घर मजबूत होगा, हमारा यहाँ पर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में सदा चलता रहेगा। जैसे मैं बोलती हूँ मैं रोज कलाम करूंगी, तो खुदा का वादा है, खुदावंद में खुदा कहता 6 दिन खुदावंद ने काम किया था और 7वें दिन आराम किया था। मैं 7 दिन का काम करती हूँ, मैं 7वां दिन भी नहीं आराम नहीं करती मैं। हालेलुया। अगर सिस्टर नसरीन के मैंने ये जूम में नहीं गई मैं, तो मैं ग्रुप में जाके अपना करती हूँ। मैंने बाइबल स्टडी करानी कुछ भी हो जाए। हालेलुया। जो खुदा का वादा जो है, खुदावंद मेरे को हिम्मत दे रहा है, खुदावंद ने मेरे को ऐसा ब्लेस्ड किया हुआ है, खुदावंद मेरे अंदर बोल रहा है, उसने मेरे को ये किया कि मैं थक जाऊंगी, मैं कुछ मेरी इतनी एज है लेकिन मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। लेकिन हमारे इंडिया में 40 साल की उम्र हो जाएगी ना, तो सोटी पकड़ के तो जमीन पे बैठ जाए, कहेंगे हमारी बहू ने बनाए, हमारी बेटियां बनाए, हम तो बूढ़े हो गए हैं। नहीं, कभी नहीं। जो खुदावंद में होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। खुदा उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो जो खुदा उसको इस्तेमाल करता है वो कभी बंदा बूढ़ा नहीं होता। हालेलुया। वो उसके रास्ते में चलता है। खुदावंद उसको, अकेली भी औरत होएगी, उसका अपने हाथों में उठा के लिए चले रहेगा, क्योंकि खुदा की विल पावर हमारे अंदर आई हुई है। हालेलुया। आगे 13 में मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को संदेव स्थिर रखूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा। 14 आयत बोल रही है, 7 बाप की, 7 चैप्टर की, 2 शमूएल। ये कह रहा है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा। वो पिता तो हमारा मजबूत होगा, उसने तो हमारा पिता, वो तो हमारी हर बात, और मेरे को तो खुदावंद मेरे को जो जरूरत होती भी चीज की, वो तो पहले मेरे घर में भेज देता। मेरी जिंदगी में खुशियां पहले आ जाती हैं, मेरी जिंदगी में हर चीज पहले आ जाती है। पिता ठहरूंगा। और जिसके पास खुदा है, पूरे 7 दिन तक मेरे पास खुदा है, तो खुदावंद मेरे को कभी किसी चीज की कमी होने देगा? नो नो नो। मेरे 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 मांगने से पहले वो मेरे को दे देता, मेरे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। हालेलुया। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। हालेलुया। 14वीं आयत बोली है, मैं उसकी बेटी हूँ, वो मेरा पिता है। आपका वो पिता है, आप उसके बेटे बेटियां हो जो भी सुन रही हो। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करे। और आगे लिखा है, यदि वह अधर्म करे, अधर्म क्या होता है? अधर्म, यदि वह बुराई करे, तो मैं उससे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। खुदावंद कहता है जब बुरे काम करेगा, मैं फिर उसको मैं दंड दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। जो खुदा के कलाम को अच्छी तरह से पढ़ता है, जानता है, और वो इधर उधर हो गया, बस संसार में पड़ गया, जैसे दुष्ट आत्मा एक निकालने से 7 और आती ना, ये भी ऐसे ही आती। खुदावंद का क्रोध भड़कता उन लोगों के ऊपर। वो तो पहले ना ही आता तो खुदा में यही बेटर था, क्योंकि खुदावंद ने वो चुनी हुई कौम है, उसको जो ना ही आता संगे। तो मसीह लोग कई ऐसे हैं कि जो लोगों के घरों में बाइबल पड़ी है, नुकरों में पड़ी है, पेंटों अलमारियों में पड़ी, पेटियों में पड़ी है, मिट्टी धूल चढ़ी हुई है, लेकिन उसको कोई पता नहीं, उसको सिर्फ खाने का पता, पीने का पता है। और हाँ जी, हम मसीह हैं, नाम के मसीह हैं। हालेलुया। लेकिन मसीह है नहीं है। खुदावंद ऐसे लोगों को बख्शेगा? कभी भी नहीं बख्शेगा, कभी भी नहीं बख्शेगा, नेवर, कभी भी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि ये भी रूहें बचे, इन तक भी कलाम पहुंचे, खुदावंद उनको भी बचाए, इनके ऊपर भी खुदावंद का आत्मा उतरे और खुदावंद इन लोगों को बख्शे, इनको माफ करे। हालेलुया। आगे 16वीं आयत बोलती है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। खुदावंद कहता तेरा घराना, तेरा राज्य सदा अटल, मतलब कि स्थिर, अटल, मतलब कि जो चीज को कोई हटा ना सके, अटल बना रहेगा, मतलब कि मजबूत बना रहेगा, अटल। जब किसी के पीछे नहीं हमने चलना, हमने अटल यीशु मसीह के नासरी के नाम से हमने खड़े होना बना रहेगा। और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। गद्दी क्या होती है? गद्दी होती दर्शाई है यीशु मसीह की। जो ये बाइबल हम पढ़ रहे हैं तो एक जगह पे हम बैठ गए हैं, ये गद्दी हमें मिली हुई है खुदावंद की, क्योंकि हमने खुदावंद के सिंहासन के पास बैठना है। जब हमने मरना, रैप्चर होना है, हमने खुदावंद के पास जाना, स्वर्ग में जाना। और जो हमें गद्दी मिली हुई है कि हम बैठ के कलाम करते हैं, कुर्सी टेबल में बैठ के काम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद हमको बहुत बरकतें देगा और आप लोगों को भी सुन के बहुत बरकतें मिलेंगी, क्योंकि खुदावंद के वादे सच्चे हैं, झूठे नहीं है। जिसने बरकतें लेनी है, इस बाइबल को खोलें, रोज पढ़ें, खुदावंद हमसे क्या बातें करता है। मूर्ख है वे लोग
जो खुदावंद का कलाम जानते हुए भी अपनी पेटियों में उन्होंने छुपा रखी है बाइबलें, और लड़ाइयां झगड़ा करते हैं। सिर्फ बाइबलें उठाई हैं कि सुबह सिर्फ काम पे जाना है और बाइबल लेने के हम मसीह हैं तो जाओ हमें चंदा दे दो, हम रोज का रोटी पानी चला लें, वो इधर जोगे रह जाएंगे। उनके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे फूलेंगे, क्योंकि जैसा बाप दादा करते हैं वैसे उनके बच्चे करेंगे। तो ये पिछले पिछले पुश्तियों से तो ये चला आ रहा है। जब मिस्र से खुदावंद ने हमें हमें ब्लेस किया था, तो रास्ते में मिस्रियों ने क्या किया था, इजराइलियों ने यही कुछ तो किया था, वही आते हैं, वो उनमें आई हुई हैं। और जो चुने गए पिता खुदावंद के कलाम को जानना जिन्होंने शुरू कर दिया, जिनको बरकतें मिलनी शुरू होगी। बरकतें तब मिलती हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं पता था, हमें बरकतें तभी मिलती हैं। और लिखा इन सब 11वीं 17वीं मैच बोलती है, इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। ये सारी बात दाऊद के साथ है, नातान नबी करता था, और इन बातों के साथ उसने सब कुछ दाऊद को समझा दिया, और दाऊद समझ गया। और दाऊद अगर ना समझा होता तो दाऊद भी कभी का मरा होता। लेकिन दाऊद का एंड क्या बताया, मैं आपको खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि दाऊद का एंड क्या था। जब वो कितना बूढ़ा हो गया था, इतना बूढ़ा हो गया था कि उसकी आंखों से भी उसकी रोशनी कम हो गई थी, धुंधला दिखाई देता था। लेकिन वो राजा था, जो उसके सेनापति थे उसकी इज्जत करते थे, खुदावंद भी उसको पसंद करता था, क्योंकि वो बूढ़ा होते भी वो पड़े पड़े वो प्रस्तिश करता था। वो बूढ़ा होते हुए भी वो खुदावंद की हुकूमत मानता था। उसने लास्ट में जाते जाते भी अपने बेटे सुलेमान को अपनी गद्दी सौंपी थी। और उसने जब मिनिस्टर जो राजा मंत्री मंत्री थे सब, उन्होंने बोला कि हमारा राजा जो है, जब जब प्रजा के साथ वो अच्छा करता था, तो जो प्रजा होती है, जो मंत्री होते हैं, वो भी अपने राजा के लिए अच्छा सोचेंगे ना। उन्होंने बोला भी हम इसके लिए कोई कुंवारी लड़की ऐसी सुंदर हो, जो जो कुंवारी लड़की गर्म होगी इसके साथ सोचती, हमारा राजा ठंडा जो है वो उसको गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी। लेकिन उसने मना कर दिया। उसके मना करने के बावजूद भी उसकी शादी उसके साथ कराई और उस लड़की को सुलाया, लेकिन उसने भी उसके साथ कोई गुनाह नहीं किया। ये होता है गुडविल। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें खुदाबंद भी ऊपर से अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, और जो हमारे साथ जुड़े होते हैं वो भी हमारे साथ अच्छा सोचते हैं हमारे लिए। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाबंद की बरकतें हों। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा कलाम, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल मिले। आमीन।